हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को फुल स्वेटर बनाने के लिए बताऊंगी। तो सबसे पहले फंदे निकाल लेने हैं और सबसे पहले बाजू बनाना है, क्योंकि बहुत ही आसान है बाजू बनाना। और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है ना आगे बहुत ही आसान पड़ेगा जब भी बाजू बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाजू बनाने के लिए 30 फंदों का इस्तेमाल किया है। देखिए, इस तरीके से सिंपल तरीके से आप फंदे निकाल सकते हैं। डबल ऊन करके अंगूठे में लगाना है और सिंगल वाले को फिंगर में। और इस तरीके से 30 फंदे मैंने निकाल ली हैं। अब जो है सिंपल सा जो बॉर्डर आता है ना वो बना लेंगे हम, उल्टा और सीधा बीन के। तो ये फर वाले ऊन है, तो आपको ध्यान रखना है कि सीधा फंदा आपने कौन सा बीना है और उल्टा फंदा कौन सा बीना है। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, उल्टा और ये फिर सीधा फंदा। अगर थोड़ा सा भी आपको स्वेटर बनाने आता होगा तो आप इस डिज़ाइन को बना सकती हैं, क्योंकि मैं इसमें डिज़ाइन ही नहीं अप्लाई कर रही हूँ, बना रही हूँ। बस उल्टा सीधा बीनने के बाद ही आपको ये डिज़ाइन बन कर स्वेटर बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रो और सेकंड रो, बस आपको ध्यान देना है कि उल्टा फंदा कौन सा है और सीधा फंदा कौन सा है। तो इस तरीके से आपको जितना भी चौड़ा बॉर्डर चाहिए उतना आपको बीन लेना है। और ये बॉर्डर मैंने 12 नंबर सिलाई में बनाया है, ताकि ये काफ़ी टाइट हो। और आगे ये रहेगा ना, अगर लूज आप बनाती हैं तो ये बाजू से सड़क जाएगा, क्योंकि किसी का भी स्वेटर बनाते हैं हम तो थोड़ा सा बड़ा तो बनाते ही हैं। बाकी जो है ना ऊपर का हिस्सा जो भी बनाएंगे बॉर्डर के बाद वाला, उसे मैं 6 नंबर की सिलाई में बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप इसे कम करके बना सकती हैं। 9 नंबर की सिलाई में भी आप इसे बना सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है, सीधा और उल्टा ही बीनना है। तो ये मैं पहले उल्टा बीन रही हूँ। पूरी सिलाई जो 30 फंदे हमने ले रखे हैं बॉर्डर के, उसको हमें पूरा का पूरा उल्टा बीन लेना है। वापस से उधर से आएंगे तो सीधा बीनेंगे। इसी तरीके से आपको 4 उंगली मतलब 4 फिंगर के हिसाब से, देखिए इस तरीके से मैंने ना एक बाजू पहले से बना रखा था, ये आपको दिखा पाऊँ। तो ये मैंने बॉर्डर बना लिया है, क्योंकि दिखाऊंगी तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, बोलूँगी तो क्या ही समझ में आएगा। तो देखिए, इस तरीके से बॉर्डर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ये 4 फिंगर यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेन ही बीनना है। आपको इसमें कोई भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं। उसके बाद फिर 2 फंदे हमें एक साइड बढ़ानी है राइट साइड, 2 फंदे हमें लेफ़्ट साइड बनानी है सेम टाइम पे। अगेन हमें वापस से 4 फिंगर बीन लेने के बाद वापस से हमें 2 फंदे राइट साइड भी बढ़ानी है और 2 फंदे लेफ़्ट साइड बढ़ाने हैं। इसी तरीके से आपको जितने भी लंबे स्वेटर के बाजू चाहिए उस हिसाब से आपको इसे बना लेनी है। और देखिए, लास्ट में भी वापस से मैंने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाए हैं। मतलब मुझे इतने लंबे स्वेटर के बाजू चाहिए थे कि मुझे 3 बार इसमें 2-2 फंदे दोनों साइड राइट एंड लेफ़्ट मुझे बढ़ाने पड़े। तो टोटल जब मेरे पास 30 फंदे थे और हमने बढ़ाए हैं दो 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 करके 3 टाइम्स, तो हो गए आपके 6 और 6 12 फंदे, मतलब 42 फंदे मैंने इस बाजू में बढ़ाए हैं। तो पहले यहाँ तक हम आपको बीन के बताएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक आ जाता है, आप अगर यहाँ तक बीन लेती हैं, फिर आगे देखिए। तो ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लूज हो जाता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो इस वजह से 2-2 फंदे ही बढ़ाएंगे 4-4 फिंगर के बाद। फ्रेंड्स देखिए, ये तो दोनों बराबर यहाँ तक मैंने बना लिया। देखिए यहाँ तक जैसा मैंने जैसा कि मैंने बीन बताया लेना था कि है हमें सेम साइज तक आप और इसे बनाइए। अच्छे उसके तरीके बाद से ही फिर आगे मैच कर लेना आप है कि प्रोसेस हम में जाइए। तो आप बराबर कैसे बीने हैं कि मापेंगी, ऐसे नहीं। नीचे अब जो रखेंगी है ना तो यहाँ फिर पे हम आपको सही से घटाएंगे अंडर मालूम आर्म, नहीं पड़ेगा। तो क्या जो है करिए दोनों ना, एक तरफ हमें स्वेटर यहाँ के पे ऊपर में इस स्वेटर तरीके रखना से है घटाना है। इधर से 3 और फंदे लेने हैं और इधर से भी 3 फंदे यहाँ लेने पे हैं। देखिए इस बाजू को ना ऐसे करके स्वेटर के ऊपर ये रखिए। हमारा एक बाजू पहले से बना हुआ है, इसी को माप करके हमें दूसरा बाजू बनाना है। तो यहाँ और तक ये पूरा दोनों बना साइड लेना हमें है। अंडर आर्म के और फिर पास जैसा कि मैंने घटाना है, बताया था वो मैं कि अभी 2-2 बता फंदे रही करके हूँ। तो यहाँ पे दो 3 जगह जो है 3-3 फंदे 2-2 हमें फंदे अंडर करके आर्म के बढ़ाने पास हैं। घटाएंगे। तो दूसरा वाला भी उसके हो गया बाद है आगे ये बढ़ेंगे। तो कंप्लीट, जैसा कि मैं बोल रही देख थी ना, पा रहे इसके होंगे। ऊपर ही रखिए इसे ऐसे और इस मापेंगे तरीके हम से दोनों को, ऐसे बराबर रखेंगे और करके ऐसे उसको उठा उठा करके लीजिए।
और फिर इसको इस पर फैलाइए। से अगर लेकर आपके देंगे। अंडर आर्म तक फैला सही देंगे आ तो रहे इधर से हैं भी दूसरा बराबर वाला पीस, रहेगा पहला दोनों। वाला पीस तो आप और बना फिर लेंगे देखेंगे आराम कि से। चेक करेंगे कि यहाँ तक दूसरे पहुँचा को है कि मैच नहीं। करने में तो जब थोड़ी सी हमारा यहाँ तक डिफ़िकल्टी पहुँच होती है, जाए कहीं फिर छोटा ना हमें हो जाए, कहीं एक बड़ा ना एक हो जाए। यहाँ एक पे दो 3-3 सिलाई भी फंदे अगर आप करके बड़ा ना बना घटाना है लेंगी ना, दोनों साइड तो से। ये फर और वाले ये ऊन में बैक साइड फैल से ही जाते घटेगा। हैं। मैं अभी बता देती हूँ कि तो कैसे इस वजह घटाएंगे। से आप ऐसे माप लेंगे देखो और फ्रेंड्स, इस आराम से तरीके से फिर बढ़ाएंगे। तो देखिए साइड अब में ही घटाना है अंडर एक आर्म। और 2 अंडर फंदे को आर्म एक साथ घटाने के लेंगे लिए देखिए और 2 फंदों का घटाएंगे। एक फंदा बनाइए। वापस से आपको इस वापस जो से ये फंदे फंदा जो बनाए हैं इसको घटाए हैं सिलाई में इसको वापस वापस से ऐसे चढ़ा चढ़ाएंगे दीजिए और फिर 2 और फंदे वापस से लेंगे 2 फंदों का और एक फिर फंदा 2 बना फंदों का लेंगे। एक फंदा करेंगे। वापस से फिर एक से फंदे को इस चढ़ाएंगे 2 और 2 फंदों का फंदों का एक एक फंदा, फंदा तो बना 3 लेंगे। फंदे एक उनको साथ ही पीछे हमें लेकर के घटाना जाएंगे। है। ये 3 फंदा हमने यहाँ पे घटा लिया है। फिर अब जितने वापस भी से क्या आपके पास करेंगे, फंदे इसे हैं ना उसे सिंपल सिंपल ही ही बीन लेंगे बीनना है। सीधा फंदा है तो इस सीधा ही तरीके से। बीनेंगे। सभी फंदे और बीनेंगे, एक भी नेक्स्ट बीच में जैसे राइट घटाएंगे साइड से नहीं। आपने घटाया तो लेफ्ट साइड जाएंगे। तो इधर से कर लेती हूँ देखिए इसे पूरा कंप्लीट। कंप्लीट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स और देखिए, यहाँ वापस से जो लास्ट में लास्ट ना में हमें हमारे पास घटाना 3 नहीं फंदे है, इसे बचते भी हैं ना, पूरा कंप्लीटली बीनना है। इसको क्योंकि भी हमें पूरा बीन लेना है। इधर बैक से साइड अगर से आप जब ये फंदे घटा बीनेंगे देंगी तभी तो हम ऊन 3 हमारा फंदों को यहाँ आ जाएगा और घटाएंगे। ये गैप हो जाएगा। इस वजह से हम अभी नहीं घटाएंगे, बल्कि इसे हमें देखिए जब फ्रेंड्स स्टार्ट इससे करेंगे ना हमें क्या वापस से करना है, बीनना अब बैक साइड वापस से से, इधर से भी तो फिर हमें घटाएंगे। तो इधर लेफ्ट से भी हमें साइड से 3 भी फंदे 3 फंदे घटाने हैं। तो घटाने हैं। देखिए 2 राइट साइड फंदे से को एक साथ घटाए, अब लेंगे लेफ्ट सिलाई से में घटाएंगे तो ये 2 और फंदों एक का कर एक देंगे। फंदा वापस से करेंगे। इसको वापस से चढ़ाएंगे 2 फंदों का एक फंदा और 2 करेंगे। फंदे का एक फंदा करेंगे वापस से 2 फंदों का और एक वापस से फंदा एक करेंगे। तो फंदा 3 चढ़ा फंदे के हमारे यहाँ पे 2 घट फंदे गए। का तो एक 3 फंदा इस साइड करेंगे। और इधर 3 से उस भी हमने साइड, 3 मतलब फंदे लेफ्ट घटा एंड लिए राइट। और इधर तो से भी हमने टोटल 3 हमारे फंदे पास 6 घटा लिए। फंदे यहाँ पे अब घट जो है जाते क्या हैं। करेंगे, अब बीच में बाकी के बीच सिंपल ही वाले फंदे बीनेंगे, ना इसमें अभी ऐसे ही घटाएंगे बीन नहीं। लेंगे। एक एक जैसा कि आप सिलाई में यहाँ पे हमें देख एक पा एक रहे फंदा होंगे, घटाना है। जैसे देखिए एक सिलाई बीन लिया यहाँ प्लेन पे ही, 3-3 फंदे उसके दोनों बाद साइड इस से साइड मैंने एक घटा फंदा लिया है। घटाएंगे, अब लेफ्ट यहाँ से और जो है राइट में एक 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 फंदे साइड घटाएंगे घटाएंगे, एक फंदा। बीच में हमें नहीं हर घटाना है। सिलाई में नहीं एक एक घटाएंगे, फंदे एक एक घटाते सिलाई घटाते फिर गैप यहाँ पे करके ही नापेंगे, फंदे जैसे को कि घटाएंगे। स्टार्टिंग से हमने नापा था ना यहाँ तक, तो उसी देखिए इस तरीके से तरीके हमें से जो है ना यहाँ पे भी आपको घटाते घटाते हुए जाना जाना है। है और कोई भी नापते दिक्कत हुए नहीं जाना आने है। वाली है, आराम से आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से चलिए पूरा फटाफट बना से इसे लेंगे। कर लेते हैं कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, ऊन लेना है। तो ये मैंने फर वाले ऊन ले रखे हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, क्योंकि बेबीज़ के स्वेटर बनाने जा रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट वाले फर वाले ऊन ले रखे हैं। और 3 पल्ले, मतलब मैं जैकेट बना रही हूँ तो 3 पल्ले एक साथ ही मैं बीनूंगी। और ये है यहाँ पे मैंने 120 फंदे जो है निकाल लिए हैं। सेकंड है कि मैं यहाँ पे 6 नंबर के सिलाई में इसे बनाऊंगी और बॉर्डर भी इसी से बनाऊंगी। बॉर्डर नहीं बनाना है अलग से, मैं इसमें ही 6 नंबर के सिलाई में ही बनाऊंगी। तो सीधा और उल्टा बनाना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 120 फंदे लिए हैं सिलाई में एक साथ, जिसको कि मैं तीनों पल्ले एक साथ बनाऊंगी। 60 फंदे पीछे के पल्ले में रहेंगे और 30-30 फंदे आगे के पल्ले में रहेंगे, जैसा कि मैं आगे आपको बताते जाऊंगी। तो ये 1 साल के बेबी का स्वेटर मैं बनाने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब क्या करना है ना, इस तरीके से पहले फंदे को स्किप करेंगे, दूसरे फंदे सीधे बीनेंगे। तो 6 नंबर का ही सिलाई ले रखा है और इस तरीके से आपको पहला वाला जो है ना सिलाई आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि फंदे बनाए हैं, और बाकी जो है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से हमें बीनना है। तो मैं कर लेती हूँ, इसे बीन लेती हूँ और आप भी बीन लीजिए। सिर्फ सीधा बीनना है और बैक साइड से उल्टा बीनना है। तो देखिए एक सिलाई बीनने के बाद जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्री हो जाएंगी। और फिर बैक साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा बीन लेना है। इस तरीके से पहले फंदे उतारिए और सभी फंदे को उल्टा बीनना है। ऊन प्लस सिलाई अपनी ओर रखेंगे और ये फंदे बीन लेने हैं। तो जितनी लंबाई चाहिए है ना उतनी लंबाई हमें ऐसे ही बनाना है, इसको घटाना नहीं है। वो मैं आगे बताऊंगी, आप भी फटाफट से बनाइए। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे बनाना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमें इसको पूरी बीन लेनी है। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमें पार्ट में क्या करना है, देखिए जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी ये हमें मिल चुकी है और ये मैंने बना लिया है। जैसा कि मैंने बताया था ना कि तीनों पार्ट को मैं एक साथ ही बना रही हूँ। आप इसे 2 पार्ट भी बना सकते हैं,
और मैं इसे 3 पार्ट बना रही हूँ। इस तरीके से मैं इसमें चेन वगैरह लगाऊंगी तो जैकेट के जैसा दिखेगा, तो इस वजह से मैं इसे 3 पार्ट में बनाऊंगी। अब सेकेंडली आपको क्या करना है, फर्स्ट में तो आपने इसे कवर कर लिया, जितना आपको लेंथ चाहिए था, चौड़ा बनाना था, उतना आपने बीन लिया है। अब आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि जैसा मैं 3 पार्ट में बना रही हूँ तो मुझे 3 साइज के गोले मतलब ऊन के गोले चाहिए होंगे। आपको अगर 2 आप पार्ट में बनाती हैं तो आपको 2 गोले में काम चल जाएगा। तो इस तरीके से मैं 3 गोले लेकर के आऊँगी, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा ना, पूरा काउंट कर लेना है कि हमारे इसमें सिलाई में कितने फंदे हैं। जैसा कि मेरे में 130 फंदे हैं, 130 फंदे हैं, तो मैं इसे 3 भागों में बांटूंगी। तो 3 भागों में बांटने के लिए क्या करना है, पहले हमें इसको 60 फंदे और 60 फंदे से 120 हो जाते हैं, बचते हैं 10 फंदे। तो मैं इसमें क्या करूँगी ना, 160 में से 30 को लूँगी मतलब, और फिर 5 इधर रखूँगी, तो 35 + 35 हो जाएंगे और बीच में 60 फंदे हो जाएंगे। आ गया समझ में आपको। मैं यहाँ पे 3 पल्ले का बना रही हूँ, तो इस वजह से मैं 35 इस साइड लूँगी, 35 इस साइड लूँगी और बीच में 60 फंदे रखूँगी। अब जो है उसके बाद और आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपके पास 6 नंबर की सिलाई है तो आप उसका यूज करिए, नहीं है तो फिर आप कोई भी सिलाई ले सकते हैं। जैसा कि मेरे पास 6 नंबर की सिलाई एक ही है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी बिनने में। तो यहाँ पे पहले ना फंदे को बांटेंगे, तो 35 फंदे जैसे मैंने बोला ना, बस वैसे लेना है आपको। पहले फंदे उतार लीजिए और यहाँ से गिनते हुए 35 फंदे बीन लेने हैं। 30 फंदे तक बीनेंगे, 5 फंदे को हमें घटाना है तो वो ध्यान रखना है। तो यहाँ से पहले सीधा हमें 30 फंदे बीनना है। तो 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 फंदे यहाँ से यहाँ तक का हो गया। देखिए इस तरीके से। अब जो है यहाँ पे 5 फंदे में 35, बीच में 5 फंदे हैं तो 2 फंदे हमें बीन लेने हैं, 1 और ये 2, तो ये 32 फंदे हो गए हमारे इस साइड में। अब हमें क्या करना है, इस ऊन को यहीं पे छोड़ देना है और इस सिलाई को भी यहीं पे छोड़ देना है। हमें इसको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास 6 नंबर की सिलाई एक्स्ट्रा नहीं है ना तो आप ख़रीदने मत जाइएगा, आपका इसमें ही हो जाएगा। जैसा कि मैं कर रही हूँ, ये 12 नंबर का सिलाई है। तो ये मैंने 32 फंदे को एक साइड में रख लिया। अब जो है यहाँ पे सबसे बड़ा वाला ऊन जो भी आपके पास होगा ना, उसको हमें यहाँ पे ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ना बहुत आसान है। इस बीच में से फंदे को इस तरीके से लेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद एक प्यारा सा गांठ लगा देंगे इसमें, इस तरीके से गांठ लगा देंगे और एक प्यारा सा गांठ लगा देंगे। ये हो गया 2 गांठ। अब जो है ना, यहाँ से क्या करना है आपको, पहले 3 फंदे को घटाना है। जैसे हमने बाजू बनाया था तो स्टार्टिंग में 3 फंदे घटाए थे ना, बस उसी तरीके से आपको यहाँ पे 3 फंदे को घटाना है। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरा ऊन का इस्तेमाल किया, दूसरे गुल्ली वाले का। अब जो है 2 फंदों को एक करेंगे, वापस से इसको चढ़ा लेंगे सिलाई में और 2 फंदों को वापस से एक फंदा बनाएंगे, तो घट गया 2 फंदा और ये तीसरा फंदा यहाँ से यहाँ तक घट गया। अब जो है ना, यहाँ पे कितने फंदे लेने हैं आपको, 60 फंदे बीनने हैं प्लस 2 फंदे, 62 फंदे को हमें सिंपल ही बीनना है, प्लेन ही बीनना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं मोटा वाला सिलाई जो है 6 नंबर का ले रखा है, तो इसमें हमें ऐसे बीन लेना है 62 फंदे को। गिनते हुए बीनिएगा तो आसान पड़ेगा आपको, बाद में गिनना नहीं पड़ेगा। जैसे कि 4 हो गया, 5, तो मैं इसे ना 62 फंदे ले लेती हूँ, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा।
सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 64 फंदे मतलब 62 फंदे मैंने सिंपल ही बीन लिए। अब वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे एक और गुल्ला ऊन का लगाएंगे ताकि ना हम तीनों को एक साथ ही बीन पाए और सेम टू सेम सब बराबर हो जाए, ऊपर नीचे नहीं होगा। इस वजह से मैं तीनों को एक साथ बना रही हूँ। तो अगर आपसे पॉसिबल है तो आप तीनों को एक साथ बनाइए, वरना आप तीनों को अलग अलग करके भी बना सकती हैं। तो ये प्यारा प्यारा सा 2 गांठ लगा लेंगे। ये हो गया। अब जो है ये पहले वाला ऊन जो है यहाँ से यहाँ बीच वाला इसको हम छोड़ देंगे, और जो अभी अभी हमने यहाँ पे फंदेल डाले हैं उसको हमें लेंगे और इधर से 3 फंदे को घटा लेंगे। देखिए घटाना सेम प्रोसेस से है। ये 2 फंदे को हम एक साथ लेंगे और घटा लेंगे। वापस से 2 फंदों को एक साथ लेंगे, एक फंदा बना लेंगे। वापस से 2 फंदे घट गए। अब 2 फंदों का एक फंदा और वापस से घट गया। तो ये 3 फंदा हमने यहाँ पे घटा लिया। अब जो है ये प्लेन वाला बीन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिलाई की ज़रूरत पड़ी नहीं ना पड़ी, एक हमारे पास अगर एक्स्ट्रा है तो इसको हम पहले साइड करने में पड़ा। उसके बाद हम इसी सिलाई से टोटल बीनेंगे और बस हमारे ऊन के जो है ना गोले वो अलग हो जाएंगे। तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें ही बना सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ना आपको यहाँ पे 32 फंदे स्टार्टिंग पे मैंने लिए थे और 32 फंदे अभी फिर वापस से यहाँ पे लास्ट में। तो इस तरीके से आप कर लीजिए कंप्लीट। और जो है इसका सेकंड रॉ जो है ना इसका बैक साइड से वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे वापस से घटाएंगे। देखिए बस ये हो गया कंप्लीट। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इधर से घटाए हैं तो मैंने इधर से घटाया है। अभी ये वाला पार्ट घटाना बचा हुआ है, फिर बीच में जो है यहाँ पे ये इधर से घटा है, अभी इधर वाला घटाना बचा हुआ है। ठीक है, अब हमें बैक साइड में आ जाना है। इस तरीके से सिलाई को घुमा लेना है। अब इधर से हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल बीनना है, क्योंकि इधर हमने घटा लिया है आगे। अब हमें इधर घटाना है। तो आपको पहले ये जो है 30 फंदे 32 फंदे इसको हमें सिंपल ही बीन लेना है। ऐसे जैसे बीनते आ रहे हैं इसमें उल्टा बनाना है तो उल्टा बीनेंगे सारी। यहाँ पे जो है 32 फंदे। तो इसे मैं बना लेती हूँ वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हो गया, वापस से इसको हमें ऐसे बीन लेना है। तो ये वाला ऊन हमारा इस साइड ही रहेगा और इधर वाला जो हमारे पास ऊन है ये देख पा रहे हैं। तो 3 फंदे हमने इधर से घटाए थे तो 3 फंदे हम इधर से भी घटा लेंगे। देखिए सिलाई हमारा वही काम करेगा, बस ऊन जो है हम चेंज कर लेंगे इस तरीके से। तो एक हो गया, 2 और ये 3। यहाँ घट गया 6 फंदे। बीच में हमारा अंडर आर्म जो है ना ये 6 फंदे बनेंगे घट के। अब वापस यहाँ से यहाँ तक जो है हमें सेम ही बीनना है, क्योंकि इधर हमने घटा लिया है। तो अब जो है इस वाली सिलाई में हमें 3 फंदे घटाने हैं। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भी हो गया लास्ट, ये हो गया। अब क्या करेंगे ना, इसको हम ऐसे लेंगे और इधर से फिर 3 फंदे को घटा लेंगे। देखिए ऐसे इस ऊन को यहीं छोड़ेंगे, यहाँ से दूसरा ऊन उठाएंगे और 1 2 और ये 3 फंदे बीनेंगे और सभी फंदे को वापस से प्लेन ही बीन लेंगे। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से मैं वापस से राइट साइड आ चुकी हूँ और जहाँ पे हमने 3 फंदे घटाए थे अब वहाँ पे हमें वापस से क्या करना है, 2 फंदे घटाने हैं। 1 वापस से चढ़ाएंगे इसको और 2, तो 5 फंदे हो गए इधर से यहाँ तक में। 3 3 6 और 2 अभी मैंने घटाया है। तो इधर से 5 फंदे हो गए, इधर से 5 फंदे हो गए। और बाकी जो मुझे ज़रूरत पड़ेगा ना तो फिर मैं आगे जा कर के यहाँ पे मैं इस साइड से घटाऊँगी। ये
5 फंदे को या 10 फंदे को छोड़ करके मैं ऐसे घटाऊंगी। बट अभी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको करना है। यहाँ तक आप बनाइए, फिर उसके बाद देखते हैं। तो आगे फिर जो है ना, मैं इसको बना लेती हूँ, बीन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इतना चौड़ा जो है मेरा ये स्वेटर का बना हुआ है पल्ला, क्योंकि 3 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है। अब देखिए, इधर से इसको ऐसे मैं मोड़ दूंगी, ऐसे करके, और फिर इधर से भी मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगी, ऐसे। ठीक है, तो एक पीछे हो गया और 2 आगे हो गया, ऐसे। फिर यहाँ से मैं बाजू लगाऊंगी और इधर से भी मैं बाजू लगाऊंगी, और बीच में मैं एक प्यारा सा चेन को ऐड करूंगी, वाइट कलर का या जो भी अवेलेबल है उसको मैं यहाँ बीच में लगाऊंगी। उससे पहले आपको मैं बाजू सेट करके दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरीके से ये स्वेटर बनेगा। ये हो गया बाजू हमारा। ये पहले ही हमने 2 बाजू बना के रखे थे, जिसका मैंने आपको बताया कि कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अभी हमें इतनी जो है लंबाई, यहाँ से यहाँ तक हमें इसको बनाना है, बीनना है। तो फिर ये बाजू और ये स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अभी हाफ है ना, अभी आधा अधूरा है। तो क्या करना है ना, आपका जब ये बाजू बनेगा तो यहाँ पे हमें शोल्डर में ना बस 15 फंदे चाहिए होंगे, 15 से 20 फंदे, इतना ही चाहिए होगा। ठीक है, तो इधर से तो हमने अंडर आर्म के तरफ से घटा लिया है और इस साइड से भी घटा लिया है। तो इसे हम घटाएंगे नहीं, वरना बैक साइड में मतलब पीछे जो है ना कम पड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो 2 लाइन है बीच में, इसको यहाँ से हमें 8 फंदे को छोड़ देना है। ठीक है, 8 फंदे को इधर से छोड़ेंगे, और उसके पहले मतलब 8 फंदे के बाद में जो ये वाला बीच वाला हिस्सा बचेगा ना, इसमें से हमें बीच बीच में 1 सिलाई 2 सिलाई में 2 1 1 फंदे करके घटाते जाएंगे। दोनों साइड हमें सेम करेंगे, क्योंकि एक साथ बना रहे हैं ना। तो जब भी आप घटाएंगे, इधर 1 फंदा मतलब 2 फंदे का 1 फंदा कर दीजिएगा, तो ये घट गया। इधर से भी 2 फंदे का 1 फंदा कर लीजिएगा, इधर भी घट गया। तो इस तरीके से करते करते हमारा यहाँ शोल्डर में जो है ना, जो लास्ट में यहाँ पे बचेगा, इसमें हमें 25 फंदे होने चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे वी के शेप में बनेगा, हल्का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस तरीके से बनाते जाइएगा। तो मैं इसे आपको इसी बना करके दिखा रही हूँ कि आपको कैसे बनाना है। देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर फिर भी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक साइड से हमें घटाना नहीं है, इसको सेम हमें बीनते जाना है, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे 5 फंदे हमने घटाए, 5 फंदे इधर घटाएंगे, तो 10 फंदे तो इधर घट गए और 10 फंदे इधर भी घट जाएंगे। ठीक है, अब जो है बीच वाला, इसको हम पीछे वाला सेम रखेंगे, और आगे वाले को हमें घटा के थोड़ा सा इसको शेप मिलाएंगे। 25 फंदे आगे, पीछे 25 फंदे पीछे रहेंगे। तो इस तरीके से घटा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ तक हमें बनाना है। उसके बाद फिर कैसे आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, ये स्वेटर बन करके हो गया कंप्लीट। अभी थोड़ी सी बाकी है इसमें काम करना, बट जो है ना बहुत सारा काम हो गया। इसमें अभी हमें चेन लगाना बचा हुआ है, प्लस बाजू जोड़ना बचा हुआ है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें लगाना बचा हुआ है। तो आप एक चीज़ का यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि देखिए, ये मैंने वी यहाँ पे शेप पे इसे घटाया है, देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था ना, यहाँ पे 3 फंदे, फिर 2, फिर 1 1 करके, फिर 3 फंदे 2, फिर 1, फिर यहाँ से हमने प्लेन ही 1 सिलाई बीन लिया था। उसी तरीके से बैक साइड से भी यहाँ पे 1 लाइन घटाए और 1 सिलाई जो है एक सीधा और उल्टा बीना है। थोड़ा सा ही यहाँ पे हमने बीन करके कंप्लीट किया हुआ है। देखिए इस तरीके से। अब जो है इसे सुई धागे की हेल्प से या फिर इसी ऊन की हेल्प से हमें इस दोनों बाजू को जोड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कॉलर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कॉलर का बनाऊंगी, तो यहाँ से फंदे स्टार्ट करूँगी। तो उससे पहले मैं इसे जोड़ लेती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, ये हो गया, ये मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे, इधर से भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फंदे निकालना। तो
एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि ये जब हम सीधे साइड है ना, तो बैक साइड से यहाँ से हमें फंदे निकालने हैं ऐसे करके, तो फिर ये वाला जो है जब भी हम कॉलर बनाएंगे तो इधर आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम बांध लेंगे ऊन को आराम से। तो इस तरीके से बांध लेंगे ऊन को और ये फंदे निकालेंगे। ये हो गया। जस्ट इसके बाद ही निकालना है ऐसे ऐसे करके। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ तक फंदे निकालने हैं। देखिए ये यहाँ तक पूरा नहीं निकालना है, ये वाला पोर्शन इतना सा छोड़ देना है। यहाँ तक हमें सेम टू सेम फंदे निकालना है। तो इस तरीके से हमने फंदे निकाल लिए हैं। ये उल्टा फंदा है, मतलब ये उल्टे साइड है और ये सीधा साइड है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है ना, इस साइड जो हम बीनेंगे सीधा बीनेंगे और इस साइड हमें उल्टा बीनना है, तभी हमारा फ्रंट में जो है आएगा सीधा फंदा। देखिए कैसे क्या करना है, इसको यहाँ पे उल्टे फंदे बीनने हैं ऐसे, एक एक करके उल्टे फंदे बीनिए। तो पूरी सिलाई उल्टा बीन लेंगे। तो इस तरीके से ये वाला जो आपको याद रखना है कि जब भी आप ये लाइन देख रहे हैं इसमें हम सीधा बीनेंगे उल्टा, और इधर अब हम सीधा बीनना है। देखिए ऐसे लेंगे और सीधा बीनेंगे। तो वापस से सभी फंदे सीधे बीन लेंगे। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 ही सिलाई मैंने बीनी है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक फंदे बढ़ाने हैं और यहाँ पे एक फंदे बढ़ाने हैं, ताकि कॉलर के जैसा वो तिरछा बन पाए। तो एक फंदे उतार लेंगे इस तरीके से, फंदे बढ़ा लेंगे देखिए, और फिर सभी फंदे सीधे बीनेंगे। बस दोनों किनारे में ना हमें एक एक फंदा बढ़ाना है, वो भी हर सिलाई में नहीं बढ़ाना है, आपको एक एक सिलाई के बाद बढ़ाना है। तो पूरा मैं बीन लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी लास्ट में ना एक फंदे उससे पहले ही हमें यहाँ पे एक फंदे का 2 फंदा बनाना है ऐसे। ये दोनों तरफ एक एक फंदे बना लेने के बाद बैक साइड से हमें सभी फंदे उल्टे बीनने हैं इस तरीके से। देखिए तो पूरा कर लीजिए कंप्लीट। तो मैंने कॉलर भी बता दिया आपको, बाजू भी बता दिए, स्वेटर भी बता दिया, बस चेन लगाना रह गया था। वो मैंने बताया था, बट वो किसी वजह से नहीं अपलोड कर पाई। तो ये चेन को जो ना सुई धागे की हेल्प से आपको सिल लेना है बराबर बराबर से। और ये स्वेटर बन करके हो गया है कंप्लीट तैयार। और कोई दिक्कत नहीं है इस स्वेटर में, अगर आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगी इस स्वेटर को वापस से बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।